नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिज़ाइनिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे TCP/IP मॉडल। इससे पहले हम OSI रेफरेंस मॉडल कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले वो कीजिए, तभी आपको ये समझ में इजीली आ पाएगा। OSI रेफरेंस मॉडल का मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे BCA या BTech कर रहे हैं या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है और वो नेटवर्किंग की फील्ड में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं TCP/IP मॉडल। जैसे कि TCP/IP मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे किसी भी नेटवर्किंग को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये आया कहाँ से, सबसे पहले इसकी कुछ एक हिस्ट्री जान लेते हैं, आया कहाँ से है ये। 1955-50 के आसपास की बात है। 1950 के आसपास की बात है, जब हमारे पास दो नेटवर्क होते थे। एक लैन नेटवर्क आप सभी जानते हैं और दूसरा आरपा नेटवर्क। तो सेकंड है आरपा नेट आपका। जैसे कि लैन आप सभी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लैन बोलते हैं। आरपा नेट क्या था, अगर मान लीजिए कोई भी दो सेम मेक के कंप्यूटर हैं, जैसे कि डेल के दो कंप्यूटर हैं या दो से ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर हैं या HP के कंप्यूटर हैं, तो वो ही आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे। इसमें अगर मान लीजिए किसी के पास, किसी कंपनी के पास कुछ डेल के लैपटॉप हैं और कुछ आपके HP के लैपटॉप हैं, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो उस टाइम पे अमेरिकन मिलिट्री ने क्या किया, रशियन से बचने के लिए एक नेटवर्क पे काम करना स्टार्ट किया। और उस नेटवर्क का उस टाइम पे उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कोई भी नाम नहीं सोचा, कोई भी पेपर वर्क नहीं किया, और वो जस्ट एक नेटवर्क को बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि चलिए ठीक है, कोई नेटवर्क बनाते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो कि हमें रशियन से बचाए। सिर्फ उनका मोटिव ये था। तो उसी टाइम पे आपका ISO ने OSI रेफरेंस मॉडल जिसको हम बोलते हैं, उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप ये बात समझना, दो अलग प्लेटफॉर्म थे। एक ISO डेवलप कर रहा था OSI को, और एक आपकी रशियन मिलिट्री जो है वो डेवलप कर रही थी आपका TCP/IP। बट उस टाइम पे नाम नहीं था उसका TCP/IP। ये तो बाद में जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की कि इन्होंने बनाया क्या है, किस टाइप से ये वर्क करता है, तब जाके इसका नाम TCP/IP निकल के आया है। शुरू में कोई भी नाम इसका TCP/IP नहीं था। तो ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि भाई दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे, सेम प्लेटफॉर्म नहीं थे, या हम OSI को बेस मान के कोई भी TCP/IP डिज़ाइन नहीं किया था उस टाइम पे हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी देखते हैं वन बाय वन कि कैसे काम करेगा ये। दोनों देखेंगे यहाँ पे हम। पहला जो है आपका 4 लेयर का है और दूसरा आपका 5 लेयर का है। दोनों को वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये वर्क करते हैं। जो भी आपकी लेयर का काम होगा वो सारे का सारा मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, पहले इनको समझने के लिए आपको एक OSI मॉडल बना लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं एक बार। तो ये था हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल, OSI मॉडल। अब ये क्यों बनाया है, क्योंकि हम इसके साथ में आपको 5 लेयर TCP और 4 लेयर TCP समझाएंगे, ताकि इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोगों ने पहले OSI किया है तो TCP 5 लेयर भी और 4 लेयर भी दोनों बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले TCP 5 लेयर देख लेते हैं एक बार।
ये TCP/5 लेयर है। इन्होंने क्या किया TCP/5 लेयर के अंदर, जो यहाँ पे फिजिकल लेयर है बिल्कुल सेम रखिए, जो यहाँ पे फिजिकल लेयर है बिल्कुल सेम रखी वो भी, उसके ऊपर यहाँ पे डाटा लिंक लेयर है ये भी बिल्कुल सेम रखी, ठीक है, दोनों सेम रखी। उसके बाद नेटवर्क लेयर ये भी सेम, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी सेम। तो जो नीचे वाली 4 लेयर थी बिल्कुल सेम रखी, और ऊपर यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक एप्लीकेशन लेयर लेके आ गए। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये बीच की 2 लेयर कहाँ गई, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इन 3 का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जिसको एप्लीकेशन लेयर बोल दिया, ठीक है। ये एक अकेली एप्लीकेशन लेयर आपका इन तीनों का काम करेगी। आपको ध्यान हो जब मैंने OSI मॉडल करवाया था उस टाइम पे ये बताया था कि ऊपर वाली 3 लेयर जो हैं वो आपका सॉफ्टवेयर लेयर की तरीके से काम करती हैं, बीच वाली हर्ट होती है और नीचे वाली आपकी हार्डवेयर लेयर होती है। आपको ये मैं OSI के अंदर बता चुका हूं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो 3 लेयर हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, इसको एक अकेला नाम दे दिया जिसको एप्लीकेशन लेयर बोल दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सेम रखी, नेटवर्क लेयर बिल्कुल सेम, डाटा लिंक लेयर बिल्कुल सेम, फिजिकल लेयर बिल्कुल सेम। इनकी वर्किंग भी बिल्कुल सेम है। इवन दो जो एप्लीकेशन लेयर है वो अकेली एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम करेगी और सेशन लेयर का भी काम करेगी। इसको उन्होंने क्या किया, TCP/IP 5 लेयर मॉडल बता दिया। अब एक बार 4 लेयर मॉडल भी देख लेते हैं साथ के साथ। 4 लेयर मॉडल में क्या किया, देखिए सेम एज इट इज यहां तक उन्होंने एप्लीकेशन लेयर, यहां पे ऊपर की जो 3 लेयर हैं उनका एक कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन लेयर का कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको इन्होंने 2 नाम दे दिए, या तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोलते हैं या होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोल देते हैं। इसको इन्होंने नाम दिया होस्ट टू होस्ट या प्रेजेंटेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को इन्होंने नाम दे दिया इंटरनेट लेयर। नेटवर्क लेयर को इन्होंने नाम दिया इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। उसके बाद क्या किया, ये जो 2 लेयर थी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल दिया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या किया इन्होंने, नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल दिया, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, ये क्या है, 4 लेयर TCP/IP मॉडल। दोनों ही चलते हैं, दोनों ही आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। फ्रोजन की बुक है वहाँ पे आपको 5 लेयर मिल सकता है या 4 लेयर, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आपको अलग अलग राइटर में दोनों ही मिल जाएंगे, दोनों ही ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए OSI का यहाँ पे रेफरेंस मॉडल बताया है कि भाई बिल्कुल सेम वर्किंग है, उसके साथ में इन्होंने कंपेयर कर दिया। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको ये लगा कि भाई अमेरिकन मिलिट्री ने 4 लेयर का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, तो उन्होंने क्या किया, 4 लेयर में उसको डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ऊपर एप्लीकेशन लेयर, नीचे होस्ट टू होस्ट लेयर, उसके बाद आपका इंटरनेट लेयर, उसके बाद आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिनको ये लगा होगा नहीं ये तो बिल्कुल OSI मॉडल जैसा ही है, बट इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया कि ऊपर वाली जो 3 लेयर हैं उनका नाम एक अकेला एप्लीकेशन लेयर लिख दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं। आपको मैं नोट्स इसी वीडियो में नोट्स बना के दिखा दूंगा, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो उनके लिए मैं एक नोट्स बना के दिखा दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको ईजी रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या काम करती हैं कौन कौन सी लेयर। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर देखिए, जो OSI में एप्लीकेशन लेयर थी सेम काम करेगी। यहाँ पे आपका DNS काम करेगा, यहाँ पे आपका HTTP काम करेगा, यहाँ पे आपका FTP काम करेगा, ठीक है। यहीं पे आपके सारे प्रोटोकॉल जो जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे थे वो सारे यहीं पे काम करेंगे। यहीं पे आपका टेलनेट काम करेगा, यहीं पे आपका SMTP काम करेगा, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ मैं आपको जल्दी से। यहाँ पे आपका HTTP DNS, यहीं पे आपका FTP और यहीं पे SMTP टेलनेट, आपके ये सारे यहीं पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी इसी लेयर पे काम करेगा। जो आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर या कन्वर्जन ऑफ डाटा बोल रहे थे हम, ठीक है, जिसको आपने अगर OSI मॉडल मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था छोटा सा कि भाई कंपनी A कंपनी B के पास कुछ डाटा भेज रही है और कंपनी A ने इंग्लिश में काम करती है और कंपनी B हिंदी में काम करती है। तो जो A में जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में होंगे बट B तो इंग्लिश समझती नहीं है, तो इस वजह से प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ यहाँ भी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होगा। उसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम कर रही थी OSI के अंदर कि भाई वो एंड टू एंड नेटवर्क की तरीके से काम कर रही थी कि भाई यहाँ से स्टार्ट होके बिल्कुल एंड तक आपका काम कर रही थी। तो ये सारे काम यहीं पे एप्लीकेशन लेयर पे हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जब इन 3 लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर बोल रहे थे तो हम इसको अकेली को सॉफ्टवेयर लेयर बोलेंगे, ठीक है। मेन इंटरफेस का काम आपका ये लेयर करेगी। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर में TCP एंड UDP बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, TCP एंड UDP। देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इन दोनों के बीच में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका UDP यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो रेंज है वो थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए मिसमैच हो जाए या कुछ पैकेट इधर उधर हो भी गए तो भी कोई इशू नहीं आता उसमें। जैसे मान लीजिए हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और मैंने कुछ बात बोली और उस टाइम पे इंटरनेट स्लो हो गया या जो मैंने बोला वो आप तक नहीं पहुंचा, तो आप क्या करेंगे? आप उस टाइम पे ये कहेंगे कि एक बार फिर से रिपीट करना, आवाज़ नहीं आई, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा UDP यूज़ होता है। UDP कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे फ्लो ऑफ डाटा बहुत तेज हो और कुछ पैकेट्स डाटा के इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं पे आपका TCP। अब TCP कहाँ पे यूज़ होता है? मान लीजिए हमने एक मेल भेजी और वो मेल आपके पास पहुँची नहीं है, बट क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पहुंच जाएगी। उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजे थे हमने, वो सारे आपके पास पहुंच जाएंगे, वो रिकवर कर लेगा। जो भी पैकेट्स इधर उधर बाई चांस हुए भी हैं वो उसको रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे TCP के अंदर आपका रिकवर ऑफ डाटा होता है, UDP के अंदर रिकवर ऑफ डाटा नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट लेयर है। यहाँ पे आपका IP एड्रेसेस काम करेंगे, यहाँ पे आपका राउटर्स काम करेंगे, यहाँ पे आपका ARP और RARP काम करेंगे। ये सारे प्रोटोकॉल आपके इंटरनेट लेयर पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। देखिए नेटवर्क एक्सेस लेयर यहाँ पे क्या काम था? यहाँ पे एक तो डाटा लिंक लेयर थी और एक आपका फिजिकल लेयर थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या है देखिए, एक एरर फ्लो एंड कंट्रोल, एक यहाँ पे आपका फ्रेम्स में डाटा कन्वर्ट होगा, फ्रेम्स में यहाँ से बिट में कन्वर्ट होगा, सारे आपके इसी लेयर पे काम होगा। ये यहीं पे आपके मॉडेम्स यूज होंगे, यहीं पे आपका ट्रांसमिशन ऑफ बिट होगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपकी मैं वैसे OSI मॉडल में बता भी चुका हूँ। अगर वहाँ से आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं, मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स लिख देता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएं और आपके नोट्स बनाने में आसानी हो। तो चलिए एक बार, अभी तक जितना भी हमने TCP/IP के अंदर किया है वो सारे मैंने एक नोट्स बना दिए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसको डिटेल में एक बार दोबारा करवा देता हूँ, ताकि आपको सब कुछ समझ में दोबारा से क्लियर हो जाए। जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इजी हो जाएगा ये चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। जैसे कि हमने शुरू में किया था कि भाई TCP/IP 4 लेयर भी होता है और 5 लेयर भी होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका, यूज्ड टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में हमारे को कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। उसके बाद रियलिस्टिक मॉडल है, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। OSI आपका रेफरेंस मॉडल था, वो हमने यूज़ नहीं किया है आज तक। उसके बाद क्या है, मेड बाय अमेरिकन मिलिट्री, ये हम कर चुके हैं। जब शुरू में ही इसकी हिस्ट्री बता रहा था मैं, तब हमने ये किया था कि अमेरिकन मिलिट्री ने इसको बनाया है। इसका जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद क्या है कि जो 1997 में हमारे पास 2 नेटवर्क होते थे, एक लैन और एक आरपा। ये दोनों भी बताए थे मैंने शुरू में ही आपको कि लैन नेटवर्क क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और आरपा नेट क्या था कि भाई सेम मॉडल का हमारे पास, जैसे कि डेल के 2 लैपटॉप हैं तो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, HP और डेल के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था। उसके बाद देखिए एक ये चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो गई थी, ये अभी लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं द प्रोटोकॉल दैट मेक्स अप TCP/IP डिफाइन। ठीक है, कि हमारे पास वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग हम TCP/IP को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क, कि भाई जो डाटा है आप लोगों का वो कैसे ट्रांसमिट करेगा एक नेटवर्क के अंदर में। और सेकंड पॉइंट इसी के अंदर क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, कि भाई हमने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है TCP/IP का वो किस बेसिस पे है। तो सबसे पहला हमारा यही है कि हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क, भाई नेटवर्क के अंदर हमारा डाटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, हाउ डाटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। ये वही है जो हमारा यहाँ आरपा नेट के अंदर नहीं होता था। ठीक है, इसके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, क्या कि भाई कैसे फॉर्मेट किया जाए डाटा को कि कोई भी दूसरा सिस्टम उसको इजीली समझ सके। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। एक क्या है कि भाई TCP/IP सोल्व क्या क्या चीज़ें करता है हमारा। ठीक है, कि भाई पहले जो नेटवर्क थे उनसे अलग क्या क्या हमारे को सोल्व करके दे रहा है। तो उसके अंदर देखते हैं, पहला है एड्रेसिंग, दूसरा है आपका राउटिंग, तीसरा है फ्लो एंड एरर कंट्रोल और चौथा है हमारा नेम रेजोल्यूशन। अब देखिए ये सारे एक बार देख लेते हैं जल्दी से, बल्कि आपको ये चीज़ें यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि एड्रेसिंग, आपका IP एड्रेस जो भी होता है वो सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एड्रेस का यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। उसके बाद आता है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है कि कोई भी डाटा किस किस पाथ से होके जा सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमें दिल्ली से रोहतक आना है, रोहतक से दिल्ली जाना है, तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जाने के। एक तो सीधा है बिल्कुल कि भाई हम रोहतक से चले दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ से सोनीपत गए, सोनीपत से दिल्ली चले गए, ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता हमारे पास है कि हम यहाँ से पहले झज्जर गए, झज्जर से फिर दिल्ली चले गए। तो हमारे पास डिफरेंट वे हैं एक जगह पहुंचने के, उसी को हम यहाँ पे राउटिंग बोलते हैं कि भाई डाटा किन किन रास्तों से होके जा रहा है। फ्लो एंड कंट्रोल, फ्लो एंड एरर कंट्रोल। देखिए कोई भी डाटा है उसका फ्लो क्या है और उसका एरर कंट्रोल क्या है। मान लीजिए हम दोनों खेल रहे हैं, एक कोई भी पैकेट को उठा के मैं आपकी तरफ फेंकूंगा,
अगर मेरे पैकेट उठा के फेंकने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और आपकी कैच करने की कम है तो क्या होगा, शुरू में तो 1-2 पैकेट तो आप कैच करोगे, उसके बाद क्या होगा, वो पैकेट गिरने लग जाएंगे। बिल्कुल सेम फंडा होता है आपका फ्लो एंड एरर कंट्रोल का, कि भाई जो सेंडर पैकेट्स को भेज रहा है और जो रिसीवर पैकेट को रिसीव कर रहा है उनके बीच में मिसमैच ना हो स्पीड का, उसको हम बोलते हैं फ्लो एंड एरर कंट्रोल। और लास्ट है नेम रेजोल्यूशन। वही है आपका कि भाई नाम को, कोई भी एड्रेस है वहाँ पे जाना है तो उसका जो नाम होगा उसको स्पेसिफाई करे उसको, बस। उसके बाद क्या आता है, 2 की फीचर सपोर्ट, कि भाई 2 कौन कौन से फीचर हैं जो TCP/IP सपोर्ट करता है। सबसे पहले एंड नोड वेरिफिकेशन, IP एड्रेस उसको रिजोल्व कर देता है। सेकंड आपका डायनेमिक राउटिंग, राउटर्स उसको इजीली सॉल्ट आउट कर देते हैं, कोई इशू ही नहीं आता उसमें, राउटर्स जब भी काम करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एप्लीकेशन लेयर हो गई हमारे पास, होस्ट टू होस्ट हो गई, उनके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो भी लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ पे आपका DNS हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, HTTPS हो गया, TFTP हो गया, टेलनेट हो गया, SMTP हो गया, ये सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं सारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे। उसके बाद होस्ट टू होस्ट नेटवर्क आपका देखते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर में क्या आएगा आपका, TCP एंड UDP काम करेगा, ठीक है। होस्ट टू होस्ट में TCP एंड UDP काम करेगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर में हमारे पास IP एड्रेसेस काम करेंगे। IP एड्रेस हो गया या ARP हो गया या RARP हो गया, ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स आपके यहीं पे काम करेंगे। इसके साथ में राउटर्स भी यहीं पे काम करेंगे आपके। उसके बाद नेटवर्क लेयर, अब देखिए नेटवर्क लेयर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास एरर डिटेक्शन करेक्शन, एरर फ्लो कंट्रोल, डाटा फ्लो कंट्रोल, डाटा प्रोसेस इन फ्रेम्स या डाटा कन्वर्ट इनटू बिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए यूँ लिखी हैं कि आपको करने में आसानी रहे। और यहीं पे लास्ट नेटवर्क लेयर पे आपके मॉडम्स भी यहीं काम करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका TCP/IP मॉडल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।